मिनत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद तौहीद के मतवालों, कुरान करीम के फ़िदाकारों, शम्मा रिसालत के परवानों, गौस ख्वाजा व हसनैन करीमैन के चाहने वालों, आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हमारी और आपकी सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ा नामदार, मक्के के सरदार, मदीने के ताजदार, अली से बेकसां, चारा साज़ा दर्दमंदां, दुखियों के दामन में सुख डालने वाले, बेचैन दिलों को चैन अता करने वाले, बेसहारों को सहारा देने वाले, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, मरने के बाद सब मिलकर ख़बर में छोड़कर जाने के बाद वो मदीने से आने वाले, अपने क़दमों से हमारी अंधेरी कब्र को नूर से रोशन करने वाले हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान अज़ीम है कि उसने अपने प्यारे हबीब के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में, गौस व ख्वाजा के सदक़े में आपको और हम सब को फिर से जुमा में जमा होने की तौफ़ीक बख्शी है। हम उसकी बारगाह के शुक्रगुज़ार बंदे बनकर दुआ करना कि अल्लाह हमें इसी तरह सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आने वाला फिर 11वीं का महीना हमें नसीब फरमाए। आने वाले साल तक की तमाम दरमियानी आफतें, बलाएं, मुसीबतें, बीमारियां जो कुछ भी अगर आने वाली हैं तो तू महबूब सुबानी के सदक़े में सब दूर फरमा दे। हमें सेहत और तंदुरुस्तियों के साथ 5 वक्त की नमाज़ें साल भर तक अदा करने की ताक़त व क़ुव्वत तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन। अभी मैं जो आपके सामने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा हूँ, ये दुरूद के बारे में आया है। अगर गरीब है, फ़कीर है, तंगदस्ती में मुब्तला है, जल्दी मालदार बनना चाहता है या अपने माल में खूब बरकत देखना चाहता है, क़र्ज़ के बोझ तले डूबा हुआ है, क़र्ज़ से बाहर नहीं आता, माल नहीं मिलता, परेशान है, तो इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ा करें। ये दुरूद पढ़ने से चंद महीनों के अंदर ही अल्लाह उसे अमीर बना देता है। ये है दुरूद मुबारका की बहुत बड़ी फजीलत है। फिर एक बार पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति। ये दुरूद पाक, ये जो आपको दिख रहे हैं चैनल्स, इसके अंदर आप अगर चले गए, जैसे कि रायचूर के 36
आप क्लिक करें तो आपको उसके अंदर ये सारे दुरूद पाक भी मिलेंगे और हमारे जुमा में जो बयानात हो रहे हैं वो भी आपको उसमें सुनने का मौका मिलेगा। और एक MD जाफ़र ख़ान के नाम से एक है, आप वो भी MD जाफ़र ख़ान भी वो भी सब्सक्राइब करें, ये भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को दावत दें। इस तरीके से भी दीन का काम भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुरूद शरीफ याद करें, क्योंकि हर मुसलमान हम ये चाहते हैं कि अमीर बन जाएं, और सिर्फ अमीर बनकर नमाज़ा छोड़ना नहीं है। ऐसा अमीर अल्लाह हमें ना बनाए जो नमाजें छूट जाए। अल्लाह अगर अमीर बनाना है तो नमाजें पढ़ते हुए अमीर बन जाए, तो फिर उसके वारे ही न्यारे हो जाते हैं। इस दुरूद पाक को अगर आप देखना है, सुनना है, तो आप इसको देख लीजिए, आपको इंशाअल्लाह ताला यूट्यूब में नजर आएगा। खुदा के फजल से है हम पे साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से है हम पे साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये शेर इंशाअल्लाह दौरान तकरीर में समझ में आएगा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के कैसा है तेरा। औलिया मलते हैं आम इंसान नहीं, औलिया मलते हैं आम मुसलमान नहीं, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अब ये लीजिए, लोग पैर छूमे तो शिर्क बोल रहे हैं, वली आंखें मलते हैं। कौन जिनसे दीन मिला वो अल्लाह वाले खुद अपनी आंखें गौस के तलवों को मलते हैं। अब बताइए इसको क्या बोलेंगे। यहाँ तो लोग कहते हैं कि खदमों को बोसा देना, मजार को चूमना या चादर को चूमना, इसको चूमना वो शिर्क, ये बिद्दत। अहले हदीस तबलीग वाले जो बोलते ना, अब यहाँ तो आला हजरत ने शेर में ये बता दिया, वो भी सुन्नियों का शेर है, बताने वाला भी सुन्नियों का शेर है। वो खुद कहते हैं कि सर भला क्या कोई जाने के कैसा है तेरा। या अब्दुल कादिर जिलानी, आपके सर मुबारक का अंदाजा कौन लगा सकता है। सर भला क्या कोई जाने के कैसा है तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। एक तो इनका अकीदा है तबलीग जमात वालों का और अहले हदीस वालों का कि हुजूर पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ थे, उनको जिब्रील आपको सिखाए और जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके उस्ताद हैं। उनका ये जुमला तबलीग जमात वालों का, अहले हदीस वालों के बड़े बड़े जो अकाबिरी नहीं ना, आजकल के लोगों को नहीं मालूम, वो जाते आते अरे उन्होंने नहीं बोले ऐसा, अरे उन्होंने नहीं बोले ऐसा बोलते। उनके बड़े जो ये फाउंडेशन रखे ना तबलीगी जमात का, अहले हदीस का, उनके बड़ों का जो अकीदा है, उन्होंने जो किताबों में लिखा, ये लिखा हुजूर को कुछ भी इल्म नहीं है, हुजूर के असल उस्ताद तो जिब्रील अलैहिस्सलाम है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर उनको तालीम देते थे, उनको बताते थे, हुजूर को नहीं मालूम था। ये उनका अकीदा है। अब हमें ऐसे मुंडे हलाने से काम नहीं चलता। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, माज़ल्लाह पढ़ना, अगर इसमें थोड़ा भी हूं में हाँ मिलाए तो हमारा ईमान भी चले जाता। हमें इतने नमाजा पढ़े से भी जाते, सीधा दोज़ख में निकाह हुआ तो वो भी टूट को जाता। अल्लाह के नबी अनपढ़ है क्या? बोलो जी नहीं। हमारे नबी के उस्ताद जिब्रील है क्या? अरे अल्लाह ने खुद कहा अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया अपने महबूब को जो जान है।
अल्लाह ही ने सब कुछ इल्म अल्लाह ने अपने नबी को अता कर दिया। ये कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम इनके उस्ताद हैं। अब आइए, मैं आपको तलवों की बात आई तो याद आया, इसलिए मैंने ये जुमला कहा। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम शबे मेराज को हुजूर को लेने के लिए आए थे ना, तो अल्लाह से पूछे, मौला तेरे नबी सो गए, जाऊं कैसा? बोले दरवाजे को मारना नहीं, नींद में खलल आएगा। फिर अंदर कैसे जाना? छत फाड़ के अंदर जाना। बोले अब छत फाड़ के जाना, बोले कैसे जाना? जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह इतनी ताकत दिया, वो बड़े बने तो इतने बड़े बनते, छोटे बने तो छोटी सी सुराख में भी नीचे उतर गए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम छत से नीचे उतरे, हुजूर सोए हुए हैं, सरकार लेटे हुए हैं, चादर ओढ़े हुए हैं, मुजम्मिल वाली चादर हुजूर ओढ़े हुए हैं, चेहरा तो इतना नूरानी चमक रहा है, सरकार चादर ओढ़े यहाँ तक है, और पीछे जो नीचे जो तलवों के पास है, दो पैर खुले हैं। हालांकि चादर ओढ़े तो कैसा ओढ़ना? पैरों से तो ओढ़ना ना, मगर दोनों तलवे हुजूर ऐसा इस तरीके से रखे हुए हैं। तो अब जिब्रील अलैहिस्सलाम आते ही नबी को मालूम है, अल्लाह भी जानता, हुजूर के सोने का अंदाज ही वैसा था। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आ रहे तो अल्लाह से पूछे, मौला उठो तो कैसा उठो? बोले ऐ जिब्रील, तेरे जो मैंने तुझे सरापा नूर बनाया, तेरे को मैंने नूर से पैदा किया, मगर होठों को काफूर से बनाया। और ये काफूर के होठ क्यों बनाया? तेरा सवाल था ना, वो जवाब आज ले ले कि तू मेरे नबी के तलवों को होठ लगा, और जब तेरे काफूरी होठ लगेंगे तो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचेगी, आंख खुलेगी, तब तू नबी को बात कर लेना। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बखौल ये जमात वालों अहले हदीस के कहने के मुताबिक उनके उस्ताद हैं। तो फिर अब आकर यहाँ जिब्रील अपने होठ तलवों को लगाकर बता रहे, मैं उस्ताद नहीं, मैं तो रसूलुल्लाह का शागिर्द हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ, बल्कि पूरी कायनात रसूल की गुलाम है। और ये साबित करके बता दिया कि जिब्रील ने तालीम नहीं दी, बल्कि मेरे आका को मेरे मौला ने सारा इल्म अता कर दिया। वअल्लमका मा लम तकुनु ताअल्लम, ऐ हबीब आप जो नहीं जानते थे, हमने आपको सब कुछ बता दिया, सब कुछ सिखा दिया। ये हमारे नबी की शान है। अब अगर ऐसा अकीदा रखने वाला कोई अगर नमाज की दावत दे रहा है, तो उसके साथ जाना हमारा ईमान बर्बाद होगा। अगर कोई ऐसा अकीदा रखने वाला कि नबी के उस्ताद जिब्रील है, ऐसा अकीदा रखने वाला अपने इज्तिमा में बुलाए, तो उसके साथ जाना ये हमारा ईमान बर्बाद होगा। ऐसा अकीदा रखने वाले के साथ उसके इज्तिमा को अटेंड करना, उनके प्रोग्राम में जाना, अपने ईमान और आखिरत को बर्बाद करने के बराबर है। इसलिए कि जिसके नाम से महफिलें सजाई जाती है, उनके बारे में जिनकी दिल में यह अकीदा हो कि उनका उस्ताद तो जिब्रील है, मोहम्मद के उस्ताद तो जिब्रील है, अंगूठे चुनने पर इतराज करने वाले, ये सब लोग जब दावत दे तो साफ कर देना कि आपका इज्तिमा अलग है, हमारा इज्तिमा अलग है। हमारे इज्तिमा में भी वही बातें होती, अल्लाह रसूल की हमें अलग क्यों कर रहे? अगर आपके इज्तिमा में अल्लाह रसूल की बातें होती है तो पहले नाक पढ़ो, अंगूठा चूमो, नबी को सलाम करो, हम इज्तिमा में आएंगे। अगर ये आप जहन बना ले तो फिर कोई भी आपको दीन की दावत के नाम पर ईमान को नहीं लूटेगा। आज बचाना जरूरी है अपने ईमान को, अपने अकीदे को बचाना। चलिए सरकार के दीवानों, बात आ गई तो जिमनन मैंने अर्ज कर दिया, वो जो तबलीगी जमात हो, अहले हदीस हो, जमात इस्लामी हो, शिया हो, राफजी हो, खादियानी हो, जितने भी फिरके हैं ना, उनके अकीदे अगर आप सुने ना, सीधा लट्टा लेको तलवार लेको मैदान में निकल जाते हैं। मगर हमारा हल क्या है? मालूमात कुछ भी नहीं है, दीनी मालूमात नहीं बोलना, भाई उन्हें भी अच्छा काम कर रहे बोले फिरते, उनका उनके साथ जान छोड़ो, हमें गए तो क्या, उनका सीखते क्या? नहीं नहीं नहीं। जो हमारे घर में अगर हमारे बाप से लड़ाई लड़ने वाला या हमारे बाप का कोई दुश्मन हो और हम हमारे वालिद के दुश्मन को दावत देकर घर को बुलाए, तो हमारे वालिद के दिल पर क्या गुजरी? सोचिए, जो नबी का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। हमारे नबी हमारे बाबा से भी ज्यादा प्यारे हैं, हमारी माँ से भी ज्यादा प्यारे हैं, हमारी औलाद से भी ज्यादा प्यारे हैं, हत्ता कि हमारी जान से भी ज्यादा हम नबी से मोहब्बत करते हैं। अभी क्या चाहिए? हर चीज से ज्यादा हम नबी से मोहब्बत करते, उनके खिलाफ एक जुमला भी सुनना नहीं चाहते। और जो ऐसे खिलाफ अकीदे गंदे रखने वाले, ईमान बर्बाद जा होता है, ऐसे अकायद वालों के किसी भी दीनी प्रोग्राम में
अटेंड ना करें, उनके इज्तिमा में जाने से हमारी आखिरत बर्बाद होगी। आपने देखा होगा सुन्नियों के इज्तिमा में पहले खिरत, फिर हम, फिर मनक़बत नात, फिर मनक़बत पढ़ाई जाती, और हमारे सुन्नियों के इज्तिमा का लास्ट इख्तिताम सलाम पर होता है, फातिहा पर होता है। इससे आप अंदाजा लगाएं उनमें हमारे में कितना बड़ा फर्क है। नमाज की दावत देना, कुरान की तिलावत की बात करना, दीन का दर्द पेश करना, हालात खराब हो चुके बोल के तुम्हें एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके ईमान को लूटना, ये कहां का दीन का काम है? असल में तो ईमान ही है, अल्लाह और उसके रसूल को जानना और मानने का नाम ही ईमान है। हर चीज से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास है। अल्लाह का एहसान है कि आपको अल्लाह ने हम सबको अहले सुन्नत वल जमात में रखा है। बहुत बड़ा करम है, सुन्नी बनाया अल्लाह, वहाबी नहीं बनाया, अहले खबीस गैर मुखल्लिद नहीं बनाया, हमें किसी फिरके में नहीं बनाया, अल्लाह हमें अहले सुन्नत वल जमात में रखा। अब सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है। सरकार फरमाते हैं, जब बंदा फराइज की पाबंदी करते करते नवाफिल वाजिबात सुन्नतों की कसरत करता है तो अल्लाह उसको अपना खुर्ब अता कर देता है, अपने खुर्ब की दौलत से उसे मालामाल कर देता है, जिससे अल्लाह उसकी आंख बन जाता है, उसके कान बन जाता है, उसकी जुबान बन जाता है, उसके हाथ बन जाता है, उसके पैर बन जाता है। ये हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करदा हदीस मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसे जहन में बिठा लीजिए, बाकी की बातें समझ में आएगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा फराइज की पाबंदी के साथ, वाजिबात के साथ, सुन्नत और नवाफिल के साथ जब नवाफिल की कसरत करता है, नफिल नमाजों की कसरत करता है, तो अल्लाह उसको अपना खुर्ब अता कर देता है। आंख उसकी होती है, देखना खुदा का होता है, कान उसके होते हैं, सुनना खुदा का होता है, जुबान उसकी होती है, बोलना खुदा का होता है, हाथ वली के होते हैं, पकड़ना खुदा का होता है, पैर वली के होते हैं, चलना खुदा का होता है। इस तरह अल्लाह आंख बने, कान बने, जुबान बने, हाथ बने, पैर बने, यानी आप सोच में पड़ जाएंगे, अल्लाह आंख से पाक है, अल्लाह कान से पाक है, अल्लाह जुबान से पाक है, अल्लाह हाथ से पाक है, अल्लाह पैर से पाक है, यानी अल्लाह की आंख है। अगर कोई ऐसा कह देगा तो मेरी ईमान चला जाएगा। अल्लाह सरापा नूर है, मेरा रब नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। आंख से पाक है, कान से पाक है, जुबान से पाक है, हाथ और पैर से पाक है। मगर बनने का मतलब यह है कि जब बंदा अल्लाह की बंदगी में अपनी जिंदगी को खत्म करता है तो अल्लाह उसकी आंख बनता है। आंख तेरी होगी, देखना मेरा होगा, यानी आंखों में जो नूर है वो एक है बसारत, एक है बसीरत। अब जो बसारत से हम देख रहे हैं ये जाहिरी चीजें नजर आती है, और जब बसारत फना होकर बसीरत में चला जाता है तो आंख बंद करके सारी कायनात का मुशाहिदा करता है। वो जो बसीरत का नूर मिलता है वो नवाफिल की कसरत करने से अल्लाह वो नूर अता कर देता है। तो आंखें वली की होगी, देखना। अब उसको देखने के लिए रोक टोक नहीं है, वो जमीनों में भी देखता है, आसमानों में भी देखता है। अब इसी तरह गौसे आजम अगरचे बगदाद में है, उनके लिए लोहार बड़ी दूर नहीं है, वो वहां से देख रहे हैं। हमारी अकल काम नहीं करती है। अब अल्लाह के नबी की हदीस में सुना दिया, अल्लाह उसकी आंख बनता है, उसके कान बनता है, उसकी जुबान बनता है, उसके हाथ और उसके पैर बनता है। अब सवाल ये, किसके? नमाजों की कसरत करने वाला, नमाजों की कसरत करने वाला। बेनमाजी वली नहीं हो सकता। वली जितने भी हैं सब नमाजी हैं, सब नमाजी है। कोई भी बेनमाजी वली नहीं हो सकता है। हर वली नमाजी है, हर वली नमाजी है।
और नमाज ही के जरिए अल्लाह अपना खुर बता करके अपना दोस्त बना लेता है। अब सुनिए आगे की बातें। अब ये तो आम बंदा दुनिया में आकर मेहनत करा, नमाजें पढ़ा, इबादत करा तो अल्लाह उसे अपना वली बनाया, अपना खुर बता कर दिया। अब जो माँ पेट से बन कर आए, अब ये बोलिए माँ पेट से बन कर आए, अब कौन आए? हमारे गौसे पाक आए। माँ पेट वली है, माँ पेट वली बनकर आकर भी गौसे पाक मेहनत करे, मुजाहिदा करे, इल्म हासिल करे, जोर इबादत रियाजत में तवक्कल की दुनिया में देखो हर जगह गौसे आजम मेहनत करे। ऐसा नहीं मैं घर में माँ बैठे, माँ पेट से वली बनकर आया मैं लिहाजा घर में बैठ जाऊंगा, नहीं बैठे, बल्कि आप माँ पेट वली होकर भी आपके आने की खुशखबरियां बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने दी थी, इसके बावजूद भी गौसे पाक इल्म भी हासिल करने गए, तक़वे की जिंदगी भी गुजारे, नफ्स का तस्किया भी करे, नफ्स को भी मारे। अल्लाह ने गौसे आजम का मुकाम इतना बुलंद कर दिया, क़यामत तक अब ऐसा कोई गौस आ ही नहीं सकता। अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को ये मर्तबा जो अता किया है किसी वली को नहीं मिलेगा। सुबह क़यामत तक जितने वली आएंगे वो सब के सब गौसे आजम के कदमों के नीचे अपनी गर्दन रखकर ये तस्लीम करना होगा, ए अब्दुल कादिर जिलानी आपका कदम मेरी गर्दन पर है, तभी तो वो वली बन सकता है। ये मर्तबा गौसे आजम को अल्लाह ने अता कर दिया है। और हमारे गौसे पाक के बारे में सुनिए, कुरान कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा। ऐ महबूब तुम कह दीजिए कि मैं ही मुल्क का बादशाह हूं और मैं जिसे चाहे उसे बादशाह बना देता हूं। अल्लाह कह रहा है कुरान में मैं जिसे चाहे बादशाह बना देता हूं। अब बादशाहियत दो तरह की होती है, एक बादशाहियत जाहिरी दुनिया की, जो जाहिर में देख रहे ना, ये हुकूमतें चलाने वाले, वजीर आजम बनना, रियासत के, कर्नाटक के, इंडिया के, जिस तरह आपने देखा है प्रधानमंत्री होता है, हाकिम होते हैं, बादशाह, ये जो भी बन रहे ना, ये अपनी तरफ से नहीं है, अल्लाह ही इनको बिठाता है। सुनिए अल्लाह कह रहा है कुरान में मैं जिसे चाहे उसे बिठा दूं, कंडीशन नहीं है मुसलमान को बिठा दूं, मैं जिसे चाहूं उसी को हाकिम बनाता हूं, बादशाह बनाता हूं, और जिससे चाहे बादशाहियत को छीन लेता हूं। ये अल्लाह कह रहा है। और आगे भी अल्लाह कहता है मैं जिसे चाहे इज्जत देता हूं, जिसे चाहे जिल्लत देता हूं। इज्जत जिल्लत सब अल्लाह ही की तरफ से है। अब सुनिए आगे, बादशाहियत दो तरह की है, एक जाहिरी हुकूमत करने वाला, जिस्मों पर, वतन पर, मुल्क पर हुकूमत करने वाले, ये बादशाह जो है वो चाहे कोई भी हो सकता, काफिर भी हो सकता, यहूदी भी हो सकता, जाहिरी हुकूमत करने वाली। मगर दूसरी जो हुकूमत है वो बातिनी हुकूमत है, वो बातिनी हुकूमत। तवज्जो चाह रहा हूं, बातिनी हुकूमत अल्लाह हर किसी को नहीं देता, अल्लाह वालों को अता करता है, औलिया अल्लाह को अता करता है। जब तक वली जमीन पर है, मगर बादशाह भी है दुनिया में। कौन? उनके दौर में जो बादशाह लोग हैं वो खुद इनके दरबार पर आए तो अपने बादशाह की तलवारें, घोड़े बाहर छोड़ को पैदल आको घुटनों से अदब बैठना पड़ता। असल हुकूमत तो अल्लाह वालों की चलती है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सूरमा लोग अल्लाह वालों के दरबार में अदब से आए, तब अल्लाह उन्हें कामयाबी अता कर दिया। सुनिए, तवज्जो से सुनिए, आज हमारे गौसे पाक की शान सुनिए, हमारे गौसे आजम की अजमत क्या है, उनकी हुकूमत का सिक्का किस कदर दुनिया में बिठा दिया है अल्लाह ने। एक जाहिरी हुकूमत है जो दुनिया के किसी भी इंसान को मिल जाती है, वो चाहे काफिर हो, वो चाहे यहूदी हो, वो चाहे ईसाई हो, वो चाहे नसरानी हो, वो चाहे मुसलमान हो। जाहिरी हुकूमत किसी को भी मिल सकती है, मगर बातिनी हुकूमत सिर्फ अल्लाह वालों को मिलती है, और उनकी हुकूमत कभी खत्म होने वाली नहीं है। दुनिया की हुकूमत करने वालों को लोग सिलेक्शन करते हैं, और जिनको लोग सिलेक्शन करे वो कुर्सी पे बैठकर जहां तक उसकी रियाया है वहां तक ही उसकी हुकूमत चलती है। मगर अल्लाह जिसे सिलेक्शन करे उसको अल्लाह ये पावर देता है कि पब्लिक जिसे चुने उसकी हुकूमत
कहां तक चलती? जहां तक लोग उसे वोट डाले वहां तक चलती। अब इसके बाद कर्नाटक में हम किसी को चुने तो वो कर्नाटक पे हुकूमत कर सकता, तेलंगाना में नहीं कर सकता। अब वहां का एक अलग लीडर होगा। अब तेलंगाना में जो लीडर है वो तेलंगाना में कर सकता, आंध्र प्रदेश में नहीं कर सकता। इस तरह इनकी एक हद है। मगर मैं आपको एक बहुत ही अकीदे की बात अर्ज कर दूंगा, इसको सुनने के बाद ईमान ताजा होगा। रियासतों के अंदर, अब पूरे मुल्क भारत के अंदर 28 मुल्क है, 28 रियासत है, और हर रियासत के अंदर एक वजीर आजम होता है, और इसी तरह एमएलए को चुना जाता है। अब चुनने के बाद एमएलए जो होता है ना, अब अगर कहीं भी गवर्नमेंट की जमीन हो तो आदमी देखता है ये जमीन गवर्नमेंट की है, रहने दो, मैं तो एमएलए को वोट डाला हूं। साहब का एक फोन गया तो कोई म्युनिसिपैलिटी वाला भी नहीं आता, कोई भी चेयरमैन कमिश्नर नहीं आता। एमएलए की हुकूमत जहां तक चलती वहां तक रियाया, और जहां जमीन है वहां तक चलती। जमीन पे नहीं चलती, जमीन में नहीं चलती, हवा पे नहीं चलती, पत्तों पे नहीं चलती, पानी पे नहीं चलती, दरख्तों पे नहीं चलती। हर आने वाले लीडर और हाकिम की हुकूमत लोगों पे चला सकते हैं, मगर जमीनों पर नहीं, पत्तों पर नहीं, दरख्तों पर नहीं, चांद पर नहीं, चांदनी पर नहीं, बारिश पर नहीं, बादलों पर नहीं। इनकी हुकूमत की यद है, हद है। मगर अल्लाह वालों की हुकूमत, पब्लिक जिसे चुने वो 5 साल का होता है, 3 साल का होता है, कभी कभी 1 साल का भी होता है। बड़े कंट्रियों की भी बात कर रहा हूं। तो इस तरह वो एक हद है। मगर अल्लाह जिसे चुन ले, अल्लाह जिसे चुनकर हाकिम बनाए, उसकी हुकूमत पूरे आलमीन में चलती है। यानी अल्लाह जिसे चुनकर वली बना दे, अब उसकी हुकूमत कहां कहां चलेगी? अल्लाह जितनी मखलूक को पैदा किया, वली को चुन लिया। इधर मखलूक जो अल्लाह की है, अल्लाह की मखलूकात में कौन है? पानी है, समंदर है, झाड़ है, दरख्त है, पहाड़ है, शेर है, बबर है, सांप है, अजदे है, बिच्छू है। ये अल्लाह की मखलूकात में से है। ये सारी मखलूकात जो अल्लाह ने पैदा किया, अब जिसको अल्लाह चुन लिया उसको अल्लाह ये ताकत देता है कि वो अपनी हुकूमत शेर पर भी चला सकता है, वो बबर पर भी चला सकता है, वो दरख्तों पर भी चला सकता है, वो समंदरों पर भी चला सकता है, वो हवा पर भी चला सकता है, वो जिन्नात पर भी चला सकता है, वो फरिश्तों पर भी चला सकता है। इसी तरह अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने ये पावर दिया कि उनकी हुकूमत का सिक्का जिन्नों पर भी चलता था, जिन्नात पर भी चलता था। सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स रोता हुआ आया, हजरत का ही मुरीद था, आकर अर्ज करने लगा, हुजूर मेरी बच्ची गायब हो गई। कहा कैसे? मेरी बच्ची छत पर गई थी, आप तक दिखने का नाम नहीं, पता नहीं कहां चली गई। सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। गौसे पाक ने कहा सुनो, तुम्हारी बच्ची कहां नहीं गई, आज रात 12 बजने के बाद तुम एक जंगल में जाना, वहां एक मिट्टी के टेले पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, अला नियति अब्दुल कादिर कहना, और एक हिस्सा करके उसमें बैठ जाना, और ये खत लेकर बैठना। और वहां रात का आधा हिस्सा गुजरने के बाद जिन्नात का एक लश्कर निकलेगा। उनकी शक्लों को देखकर तुम खौफजदा नहीं होना, हैबत नहीं खाना, मगर सारा लश्कर खत्म होने के बाद पीछे एक जिन्नों का बादशाह आएगा, वो आपके सामने आएगा, उसको ये मेरा लिखा हुआ खत दे देना और तुम अपना मारूजा उसके सामने रख देना। अल्लाह अकबर। अब जैसे ही रात का आधा पहर गुजर गया, आधा हिस्सा गुजर गया, आधी रात को जंगल में बैठना मामूली बात नहीं है। मैं गौसे पाक के जमाने की बात कर रहा हूं, आबादी भी कम थी, कोई टार्चर भी, कोई ये भी नहीं था टार्च जो जाकर हम बैटरी लगाकर बैठे, कोई उजाला नहीं। ऐसे वक्त में जब गौसे पाक ने कहा आधी रात को वहां जाकर बैठ जाते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला मिल्लति अब्दुल कादिर कहकर हिस्सार बाने बैठ गए। अब देखते ही देखते गौसे पाक के कहने के मुताबिक जिन्नों का लश्कर आने लगा। एक एक की शक्ल बड़ी भयानक थी। जब भी इनको डर खौफ होता तो
गौस को याद करते थे, अब्दुल कादिर जिलानी को याद करते। सारा लश्कर खत्म होने के बाद पीछे आने वाला जिन्नात का बादशाह था, और वो जैसे देखा, कहा कि तुम कौन हो? कहा मुझे अब्दुल कादिर जिलानी ने बिठाया। इतना कहते हुए नीचे उतरा, अदब से हिसार के बाहर बैठा। कहा कैसे आना हुआ? कहा कि ये खत सरकार गौसे आजम ने दिया। उन्होंने पढ़ा, उसके बाद उनके मुंह से सुना कि मेरी बेटी को आपके जिन्नात में से किसी जिन ने उठा कर ले गए। इतना सुनते ही जिन्नात के बादशाह को तेज आया, गुस्सा आया। उसने सारे जिन्नों को आवाज दी, सब हाजिर हुए। आने के बाद उसने पूछा इनकी बेटी को किसने उठाया? वो भी गौसे आजम की नगरी से उठाया, अब्दुल कादिर जिलानी की नगरी से उठाया। कौन है वो शख्स? तो लोग जिन्नात जाकर तलाश करे तो कहा कि एक चीनी जिन है जो इसको लेकर गया, उसे मेरे सामने फौरन हाजिर करो। लड़की के साथ वो जिन को उठाकर लाए। कहा कि तुझे कोई और लड़की नहीं मिली जो अब्दुल कादिर जिलानी की नगरी से उठाकर ले गया? कहा कि मुझे इसकी खूबसूरती बड़ी पसंद आई, मैंने इसलिए उसे उठाया। अब्दुल कादिर जिलानी के नगरी में से अगर कुछ गलत काम कर दे तो उसका अंजाम क्या होता है, यह कहकर जिन्नात के बादशाह ने वो जिन का सर खलन कर दिया, और वो लड़की को बसलामत जिन्नों का सरदार उनको वापस लौटाया और उनसे कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी को हमारा सलाम कह देना। अब उन्होंने पूछा अल्लाह अकबर, आप भी गौसे आजम को जानते हैं? कहा कि हम गौसे पाक के मुरीद हैं, और गौसे आजम के बगैर कुछ काम हमारे दरमियान में नहीं हो सकता। अब्दुल कादिर जिलानी कहीं और अपने घर में बैठे हैं, मगर उनका मुरीद जिन्नात के बादशाह से बात कर रहा है। ये देखो अब्दुल कादिर जिलानी की हुकूमत का सिक्का, जिनकी हुकूमत जिन्नात पर भी चलती है, और जिन भी जानी अदब होकर गई हुई बच्ची को वापस लौटा कर बता दिया हम भी अब्दुल कादिर जिलानी के ताबे हैं। ये हमारे गौसे आजम की शान है लोगों। अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने इख्तियारात दिया है, क्योंकि जुबान गौस की है, बोलना खुदा का है। हाथ गौसे आजम के है, पकड़ना खुदा का है। कान गौसे पाक के है, सुनना खुदा का है। आंख गौसे आजम के है, देखना खुदा का है। मानना पड़ेगा जब कुदरत अपने तजल्ली के थोड़ी सी झलकियां आंख में दे दे तो मरे हुए मुर्दे जिंदा हो जाए देखने से। अगर कान में दे दे तो दुनिया में कहां क्या हो रहा सुनने की ताकत पैदा हो जाए। अब्दुल कादिर जिलानी कोई मामूली शख्सियत नहीं है, इसीलिए तो आला हजरत ने कहा वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत जिन्नात पर भी चलती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन हो गए बगदाद में नजर नहीं आए। लोग परेशान हैं, कहां तो भी गए गौसे पाक, ढूंढते 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 एक आदमी मिला। क्या तुमने हमारे महबूब सुबानी को देखा है? तो उसने कहा हाँ मैंने देखा, वो दरियाए दजला के ऊपर चल रहे थे। दरियाए दजला के ऊपर चल रहे, पानी पे चलते हुए मैंने देखा। तो सारे लोग दरियाए दजला की तरफ गए तो देखा गौसे पाक पानी पे चलते हुए जा रहे। बीच दरिया में जाने के बाद सरकार गौसे पाक अपना पैर पानी में से उठाकर हवा में रखे और दूसरा पैर भी हवा में रखे, यानी ना पानी पे ना जमीन पे, हवा में है। पानी पर भी हुकूमत, हवा पर भी हुकूमत। थोड़ी देर में एक जानिमाज आई उड़ती हुई आसमानों से और गौसे आजम के सामने बिछाई गई और उसके सामने मुसल्ला बिछाया गया। उस मुसल्ले पे गौसे पाक चढ़े और पीछे जो जानिमाज थी उस पे फरिश्ते जमा हुए। अब वहां गौसे पाक नमाज पढ़ रहे। अखल को दखल दिए तो गुमराह होते। देखो ऐसा कैसा हो सकता, ये अल्लाह वालों की ताकत का अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। अल्लाह ने यह ताकत गौसे आजम को अता की है कि आप पानी के ऊपर हवा में मुसल्ला बिछाया गया और जानिमाज बिछाई गई। अब सारे मुरीदीन जो दरिया के किनारे खड़े होकर इस मंजर को देख रहे थे, उन्होंने भी ये तय कर लिया कि सरकार नमाज पढ़ा रहे, चलो हम यहां नियत बांध लेंगे। वो सब के सब सफे बांध दिए, गौसे आजम नमाज पढ़ा रहे। एक तरफ लिखा हुआ है
अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, अल्लाह वालों को किसी चीज का खौफ और गम नहीं। एक तरफ लिखा, दूसरी तरफ लिखा हुआ है सलाम हो अहले बैत अतार पर। अब गौसे पाक नमाज मुकम्मल करे, नमाज हुई, सलाम फेर के हाथ उठाते हैं, दुआ कर रहे हैं। उस वक्त जब अब्दुल कादिर जिलानी दुआ कर रहे थे, आसमानों के फरिश्ते, जमीन के अंदर रहने वाले औलिया अल्लाह सब देख रहे थे कि अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ में सबने हाथ उठाए। खबरों में औलिया हाथ उठाए, जमीन पर उनके चाहने वाले हाथ उठाए, फरिश्ते हाथ उठाए और उससे पाक दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मेरे मुरीद के मुरीद को, मुरीद के मुरीद को, मेरे मुरीद के मुरीद को, मुरीदों को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक के गुनाह से तौबा ना कर ले। अब आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर जिलानी, हमने तेरी दुआ को कबूल किया, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जो भी तेरा मुरीद होगा वो बाहर तौबा किए कि नहीं मरेगा, हम उससे तौबा की तौफीक अता कर देते हैं। यह है अब्दुल कादिर जिलानी जो हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। अभी हम दुनिया में नहीं आए मगर हमारे लिए गौसे पाक दुआ कर रहे हैं। क्योंकि अब अगर कोई भी अभी तक मुरीद नहीं बना तो जरा जल्दी कादरी घराने में मुरीद बन लो। जानते हो कादरी घराना क्या है? कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अगर मुरीद बन गया तो फिर यहाँ भी बेड़ा पार, वहां भी बेड़ा पार। इसलिए बोलता सुन्नी, खुदा के फजल से है हम पे साया, गौसे आजम का हमें है दोनों जहां में सहारा। गौसे आजम का टेंशन ही नहीं, गौस की मोहब्बत में यहाँ तड़पे तो इसका दर्द क़यामत में पाएंगे, मैदान महशर में मिलेगा। हम आए उनकी मोहब्बत में, तो अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने ये इख्तियारात दिया। उनकी हुकूमत का सिक्का हवा पर भी है, पानी पर भी है। अब अल्लाह अकबर दुआ करे, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया और बता दिया कि मैं महबूब सुबानी को बहुत चाहता हूं। अल्लाह बहुत चाहता है हमारे गौसे पाक को। जानते हो, एक मर्तबा एक औरत आई गौसे पाक के दरबार में, रोती हुई आई, हुजूर मेरा एक ही बेटा था, वो भी आपकी दुआओं से पैदा हुआ था मगर मर गया। कैसे मरा? बोले नदी में डूब गया, नदी के पास गया था, डूब गया, मर गया, मेरा बच्चा घर नहीं आया। रोने लगी, मेरा बेटा मुझे चाहिए। गौसे आजम ने जब देखा कि आंखों में आंसू आए तो कहने लगे, जा तेरा बेटा घर आ जाएगा, जा तेरा बेटा घर आएगा। अब वो घर लौटी, बेटा नहीं आया, वापिस आई, सरकार बच्चा घर में नहीं है। फिर गौसे आजम ने जलाल से कहा, जा तेरा बेटा घर आएगा। फिर गई, देखा तो घर बच्चा नहीं आया। तीसरी मर्तबा आई तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, थोड़ी देर के बाद, जा तेरा बेटा घर में है। पहुंचे तो घर में बेटा मौजूद था। अब गौसे पाक ने आंख बंद की, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, मेरे मौला 3 मर्तबा मुझे उस औरत के सामने शर्मिंदा क्यों किया? 3 मर्तबा मुझे उस औरत के सामने शर्मिंदा क्यों किया? आवाज आई, अब्दुल कादिर, जब तू पहली मर्तबा कहा था ना तेरा बेटा घर आया जा, तो हमने सारे जो जानवर इसको खाए थे ना पानी में, उनको इकट्ठा करे। अब जब दूसरी बार तुमने कहा ना, उन सारे जानवरों में से जितने भी पेट में हड्डियां, मुंडी, हाथा, पावा, जो जो मछलियां जानवर पानी में खाए थे ना, वो सारे अज्जा इसके जमाए। तीसरी मर्तबा जब आपने कहा तो हम बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया। क्या बात है, ये हमारे गौसे पाक है। अकल काम नहीं करती नहीं, अकेले में बैठकर सुनिए, कभी सोचिए। मैं पहले ही बता दिया, गौसे आजम की शान ये है, अब्दुल कादिर जिलानी का ये मर्तबा है। मेरे नबी ने कहा कि जब कोई बंदा इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, फराइज के साथ, वाजिबात के साथ, सुन्नतों के साथ, नवाफिल की कसरत करता है, अल्लाह उसकी आंख बनता है, उसके कान बनता है, उसकी जुबान बनता है, उसके हाथ और उसके पैर बनता है। अब जो इबादत करे उसको ये मिले, जो माँ पेट से वली बनकर आए उसका आलम क्या होगा। और गौसे पाक माँ पेट भी वली बनकर आए
और दुनिया में आकर भी 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े हैं, 17 साल तक एक पैर पे खड़े होकर कुरान पढ़े हैं। ये गौसे पाक की शान है। अल्लाह अपने वलियों को ये ताकत अता कर दे और वो अल्लाह की अता से मुर्दे को जिंदा कर दे, तो यकीनन ये शिरक नहीं है। अल्लाह की अता करदा ताकत से मुर्दे जिंदा होते हैं, अल्लाह की अता करदा से। लोगों को बड़ा छुरका लगता, खास करके तबलीगी जमात वालों, अहले हदीस वालों, जब कोई बात अच्छी लगी तो जरा मोहब्बत से बोलो ना, के बैठने से काम नहीं चलता। जब भी गौसे पाक का नाम सुने झूमे ना, आलम क्या होता मालूम है? कई बार आपने सुना होगा, वो वीडियो भी वायरल्स हुए, बहुत बार देखे होंगे। गौसे पाक से मोहब्बत करने वाला सिर्फ एक धोबी था, मालूम है ना? अब वो वाक़े को कितने की लोग क्या क्या कि जिशू बना दिए, ऐसा कैसा हो सकता, खबर में फरिश्ते आएंगे तो मैं गौस का धोबी हूँ, बोले आप बच गया। ये हमारे भेजे में नहीं आने वाली चीज़ें हैं। भेजे में लेकरा को अगर अकल को दखल दिए गुमराह हो जाते। हुजूर क्या बोले, जो जिससे मोहब्बत करेंगे उसी के साथ उठाया जाएगा, सरकार की हदीस से उठाया जाएगा। अब जो जिसकी मोहब्बत में मर गया, जाहिर सी बात है खबर में उसके मुंह से वही निकलेगा। 5 नमाज़ा पढ़ने वाला मर गया तो क्या बोलता उन्हें, हटो हटो मुझे नमाज पढ़ने का टाइम है, नमाज पढ़ने दो, नमाज का वक्त चला जाएगा। फरिश्ते बोलते सवालों का जवाब दे, मगर वो नमाज की धुन में रहता, नमाज पढ़ने दो। अब नमाज पढ़ रहा, बोले अरे ये क्या बात हुई, बोले तो क्या बात हुई? उसका रात दिन फजर पड़ा, जोहर का इंतजार, जोहर पड़ा, असर का इंतजार, असर पड़ा, मगरिब का इंतजार, मगरिब पड़ा, इशा का इंतजार, इशा पड़ा, फिर फजर का इंतजार। 5 नमाजें 24 घंटों को घेर लिया और आपका धुन एक ही है, नमाज को जाना, नमाज को जाना, नमाज को जाना। इंतकाल हो गया। अब जैसे इंतकाल हो, नमाज को जाना, नमाज को जाना। हदीस में है, जो बंदा मस्जिद से मोहब्बत करे और एक ही मस्जिद में पाबंदी से नमाज पढ़े, अगर वो बीमार हो जाए, मस्जिद को ना आए, तो वो सब उसके लिए पूछता है, मौला ये फला बिन फला शख्स रोजाना आता था, वो कहाँ है? वो बीमार है। तो मस्जिद दुआ देती है, अल्लाह उसे जल्दी सेहत दे, अल्लाह उसे जल्दी शिफा अता कर दे। अरे मस्जिद दुआ दे, फरिश्ते दुआ दे, एक नमाजी को। तो फिर आप अंदाजा लगाइए, मस्जिद में यह तवर है कि वो दुआ करती है और इसकी दुआ से अल्लाह मरने वाले नमाजी की बख्शिश भी कर देता। अब हमारे गौसे पाक की मोहब्बत में कोई मर गया तो जाहिर सी बात है कोई मुर्शिद की मोहब्बत में मर जाता है, पीर की मोहब्बत में फना हो जाए। जैसे कि महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली के शहंशाह महबूब इलाही है, उनसे किसी हजरत महबूब इलाही अपने पीर मुर्शिद की खानखा में पहुंचे और उनके पीर मुर्शिद को है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। पहुंचे तो बाबा फरीद बोले, निजामुद्दीन बेटा, बोले हुजूर क्या बात है, महबूब बनोगे क्या मुहिब बनोगे? क्या पूछे, महबूब बनोगे क्या मुहिब बनोगे? ये हमारे समझ की बात नहीं है। अगर समझ में आ तो सुभान अल्लाह बोल दे, पीछे वाले नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह। महबूब बनोगे क्या मुहिब बनोगे? सुनिए अल्लाह वालों की बातें कैसी रहती है। पीरो मुर्शिद जुमला बोले तो मुरीद क्या बोले, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया क्या बोले, अम्मी से पूछ को आतो, अम्मी क्या बोले वही बन तो बोले। सीधा खानखा से निकले, घर जा रहे थे, रास्ते में एक मज्जूब बुजुर्ग मिले, फटे पुराने कपड़े थे, मज्जुबाना अंदाज में बैठे हुए थे। निजामुद्दीन औलिया की नजर पड़ी, सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने वालेकुम अस्सलाम निजामुद्दीन, क्या महबूब बनोगे क्या मुहिब बनोगे? अरे ये तो मेरे पीर और मेरे दरमियान का राज था, इनको कैसे पता चला? लगता है ये कोई रोशन जमीर है जो दिल के हालात जानते हैं। निजामुद्दीन औलिया बोले तुम्हें बोलो क्या बनना, माँ से पूछ ले का वो लोग क्या बोलते वो बन बोला। अरे ये भी तो राज था ना, ये भी फाश कर दिए। अगर तेरी माँ ने नहीं बताया तो कल मेरे पास आना, मैं तुझे बता दूंगा। ये मज्जूब बुजुर्ग बोले, घर गए, जाकर सारा वाकया सुना अम्मी से। अम्मी ऐसा पीरो मुर्शिद पूछे हैं, रास्ते में बुजुर्ग से भी मुलाकात हुई, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने भी आपके पास ही भेजा है। अब बोलिए क्या महबूब बनूं क्या मुहिब बनूं? तो वालिदा क्या बोले, वो जो बुजुर्ग तेरे को बीच में मिले ना रास्ते में, उन्हीं से पूछ, उन्होंने जो बोले वही बनना। क्या बात है, क्या वापिस आए निजामुद्दीन औलिया, देखे तो वो अड्डे को नहीं थे, इंतकाल हो गया था। क्या हो गया था उनका?
लोगों से पूछे कहाँ है, बोले उनका इंतकाल होगा। बोले उनकी कब्र कहाँ है, खबर कहाँ है, वहाँ पड़ी देखो लाश। बोले कचरा फेंकते जगह पड़ी सो है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया हैरान हो गए, करीब गए, जाकर बोले हजरत मेरे दिल की खबर तुम रखते, मेरा दिल का राज तुमने बताया, खुद को पता नहीं कि कल आप मरने वाले हैं और मुझसे वादा कर गए कि मैं कल आने के बाद तुझे बताऊंगा, अब मैं किससे पूछूं ये बात। इतना कहना था, उठ को बैठे, उठ को बैठे। बोले निजामुद्दीन मुहिब मत बनना, मुहिब बने तो ये हाल होता जो मेरा हो गया, महबूब बनना, ये महबूब ही में तेरे लिए भलाई है। जब से आपका नाम महबूब इलाही मशहूर हो गया, महबूब इलाही मशहूर हो गया, ये महबूब और मुहिब का मामला ही अजीब और गरीब है। इस मंजिल तक हम क्या पहुंचे, अपने इल्म को दखल देना, अपनी अकल को दखल देने से गुमराह हो सकते हैं। अल्लाह वालों के कारनामे, उनके वाक़ियात अकल अंदाजा नहीं लगा सकती, खामोश रहने में भलाई है। हमारे गौसे पाक अगर किसी मुर्दे को जिंदा करे, बहस करने की जरूरत नहीं है। हमारी क्या हैसियत है, मुर्दे को जिंदा करे तो ये कैसे हो सकता बहस करने की, हमारी क्या हैसियत है। अल्लाह ने वली को जब ताकत दिया, वो मुर्दे को भी जिंदा करते, वो जो तख्ते लगे थे कश्ती के, वो कश्ती के साथ भी बारात को बुला भी सकते हैं। अल्लाह ने ये पावर दिया है गौसे आजम को, अल्लाह वालों को ये पावर अता कर दिया। तो हमारे गौसे पाक को अल्लाह ने दोनों हुकूमत अता की, एक जाहिरी और एक बातिनी, और बातिनी हुकूमत कभी खत्म नहीं हो सकती है। दुनिया के जितने भी हाकिम हैं उनको दुनिया की अवाम चुनती है, मगर जो बातिनी हुकूमत करने वाले हैं वो अल्लाह ही उनको चुनता है, जिसमें अल्लाह वाले हुआ करते हैं। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बगदाद शहर में एक वैवला मच गया कि दरियाए दजला फट गया और पूरा पानी बगदाद की तरफ आ रहा। लोग घबरा गए, पूरा बगदाद डूब जाएगा। फौरन गौसे पाक के पास आए, लोगों ने अर्ज किया हुजूर दरियाए दजला फट गया, पानी अंदर आ रहा है। तो सरकार गौसे पाक डरे नहीं, हाथ में आसा लिए, इधर पानी आ रहा तो उधर जा रहे। जहां पानी आने वाला था गौसे पाक अपने आसा को जमीन में नसब कर दिए, दफन कर दिए, कहा कि यहीं पर ठहरना, आगे नहीं आना। तो पानी आकर सीधा गौसे पाक के आसे के पास स्टॉप हो गया। सारा दरिया का तूफान वहीं का वहीं थम गया, ठहर गया। हालांकि गौसे पाक के साथ भी जितने आए वो भी तो लोग हैं, वो भी इंसान, ये भी इंसान, वो भी बशर, ये भी बशर, मगर पानी अब्दुल कादिर जिलानी के आसे को देखकर रुककर बता दिया, अब्दुल कादिर जिलानी वो है जो अपने आप को फना करके खुदा की मारिफत को हासिल किया। जब बंदा खुदा के इश्क में फना होता है तो समंदर भी वली की सुनता है और तूफानी हवाएं भी अल्लाह वालों की सुनती है। यही वजह है यूसुफ बाबा शरीफ बाबा हो या शमशान बाबा हुसैनी के वालिद हो, ये चिरागों में, तूफानी हवाओं में, ये तूफानी हवाओं में, बारिशों में चिराग लगाकर कुरान की तिलावत करके बता दिया, जो उसका होता है उसके होने के बाद चिराग जलाओ तो उस चिराग को तूफानी हवा भी नहीं बुझा सकती है। ये अल्लाह वालों की ताकत को हम क्या तोड़ सकते हैं जी, हमारी क्या हैसियत है। हम कौन है जो गौसे पाक के बारे में होटलों में बैठकर डिस्कस करना, अहले हदीस वाले बोले दिमाग में चढ़ा लिए, ऐसा कैसा हो सकता साहब, सुबह अल्लाह करता, अल्लाह दिया सुबह, अल्लाह दिया सो हमें भी एक बोल रहे अल्लाह देता ताकत, वही ताकत को गौसे आजम मुर्दों को जिंदा करता है, अल्लाह ही देता है। सबको कहीं को नहीं दिया, गौसे पाक कुछ क्यों दिया, जो उसका हुआ उन्हें उसका हुआ। तू 5 नमाजा सही ढंग से नहीं पढ़ रहा, पूरे सुन्नता नफिल के साथ गौसे पाक के बारे में बहस कर रहा है। वो गौसे पाक है जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, 13 वजू जुमा के बाद अब असर तक भी नहीं रहता, और फिर गौसे पाक के बारे में बहस कर रहे हैं। अहले हदीस वाले, गैर मुखल्लिदीन, तबलीगी
लोगों, ऐसे लोगों की सोबत से बचो। अगर ये इज्तिमा की दावत दे या अपनी महफिलों में बुलाए तो कभी ऐसी गलती मत करना। इनकी महफिल में जाओगे तो ईमान बर्बाद होगा। अगर वो गौस का दीवाना है, वो ख्वाजा का दीवाना है, वो हसन का दीवाना है, वो हुसैन का दीवाना है, वो अहले बैत का चाहने वाला है और मेरे नबी को सलाम करने वाला है, तो ऐसे दिन इज्तिमा में जाने से दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी संवर जाती है। अपने ईमान को बचाओ, आज जरूरत है। हमारे गौसे पाक की हुकूमत का सिक्का कहां कहां चला जानते हो। अल्लाह ने उनको ऐसी ताकत अता कर दी, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदों के साथ खबरस्तान को पहुंचे, खबरस्तान को पहुंचे जियारत करने के लिए। देखिए, खबरों के पास जाके जियारत करना यह गौसे पाक की सुन्नत है। चलते चलाते एक कब्र के पास पहुंचे। वहां गौसे पाक कब्र को गौर से देखते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद सरकार गौसे आजम के चेहरे पे जलाल आया। फिर थोड़ी देर के बाद मुस्कुराने लगे। किसी मुरीद की ये हिम्मत नहीं कि कुछ पूछ सके, सब खामोशी के साथ अदब से खड़े देख रहे थे। जब बात ख़त्म हुई तो जाने लगे तो मुरीदों ने अर्ज़ किया, किसी ने, सरकार ये ख़बर के पास टाइम भी ज़्यादा लगा, मैंने देखा कि आपके चेहरे पे पहले जलाल आया, बाद में आप मुस्कुराने लगे। तो गौसे पाक बोले, जानते हो ये कब्र किसकी है? मेरे उस्ताद मोहतरम शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह की है। जब मैंने खबर में देखा तो मेरे उस्ताद जन्नती लिबास पहने हैं, जन्नती ताज है, सोने के कंगन हैं और जन्नती जूते पहने हुए हैं। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने मुझे वालेकुम अस्सलाम कहा। और जब मैं हाथ बढ़ाया मुसाफा करने के लिए तो उनका हाथ उठरा नहीं था, हाथ शल हो गया था। मैंने कहा, आपके हाथ को क्या हुआ? तो बोले, अय अब्दुल खादिर, जब तुम पढ़ रहे थे ना, पढ़ते सो ज़माने में हम एक नदी के ऊपर से जाते इस टाइम पर शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक को पानी में ढक लेते हाथ से। तो वो ढकलना अल्लाह को पसंद नहीं आया, इसलिए उसने मेरे हाथ को मफलूज कर दिया। तुम दुआ करो मेरा हाथ अच्छा हो जाए। शान गौसे आज़म देखो, आपके उस्ताद मोहतरम है, मगर जैसे उन्होंने ये जुमला कहा, गौसे पाक के चेहरे पे जलाल आया। मौला जैसे दुआ के लिए हाथ उठे, 5000 खबरों में सारे वली हाथ उठाए। तवज्जो चाहता हूं, 5000 खबरों में सारे वली हाथ उठाए, इसलिए कि शेख हम्माद बड़े वली है और जन्नती है। मगर एक हाथ शन हुआ, इनके हक में वलियों का ताजदार दुआ कर रहा है, तो 5000 कब्रों से हर वली हाथ उठाया। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, ए मेरे मौला, मैंने माफ कर दिया, तू भी माफ कर दे, इनके हाथ को ठीक कर दे। इधर दुआ खत्म हुई, उधर हाथ अच्छा हुआ। उसी हाथ से उन्होंने मुझसे मुसाफा किया, मैं मुस्कुराने लगा। अरे गौसे पाक अंदर वाला भी तकलीफ में हो, उसको भी बचा सकते हैं। ये पावर किसी और को नहीं, फातिमा की औलाद को दिया गया है। ये पावर किसी और को नहीं, हुसैन की औलाद को दिया गया है। इसलिए खानदान अहले बैत पाक है, उनका घराना पाक है, उनकी पाकी का खुतबा कुरान पढ़ रहा है। जिनको हर नजस से, हर नापाकी से दूर रखा गया, उसी खानदान का 5वीं सदी का अब्दुल कादिर जिलानी है, जिसकी शान में मेरे आला हजरत ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सारे घर को नूर में सिमट कर आला हजरत ने बता दिया। और ऐसे वजह गौसे आजम जिनके बारे में आला हजरत कहते, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से खदम आला तेरा। हम गौसे पाक के 11वें यूं ही नहीं करते, वो रहते बगदाद में जरूर है, उनका आशिक यहाँ अगर पुकारे खुशबू लगाकर तो अब्दुल कादिर उसकी भी मदद फरमाते हैं। अल्लाह ने ये ताकत उन्हें अता कर दिया है, अल्लाह ने ये क़ुव्वत उन्हें अता कर दिया है। एक अमीर था, पैसे वाला, बगदाद का रहने वाला था, ताजिर था, सब कुछ अल्लाह उसे दिया था, मगर एक बेटा भी दिया, मगर वो भी ऐसा पैदा हुआ
ना हाथ है उसके, ना पैर है, अपाहिज है। दौलत तो सब है, मगर औलाद अगर ऐसी पैदा हो जाए तो पूछो उस माँ और बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। शहर बगदाद का रहने वाला एक बहुत बड़ा सौदागर है, ताजिर है, पैसे वाला, मालदार है, सब कुछ है, मगर बच्चा ऐसा है। तो किसी ने उसे मशवरा दिया, एक दिन तुम गौसे आजम को दावत दो ना। तो खुद ये दिल में सोचे, आज अब्दुल कादिर जिलानी को घर बुलाऊंगा, उनके हाथ धुलाऊंगा। नीयत ये थी कि अब्दुल कादिर जिलानी जिसके भी घर जाते हैं कभी उसे मायूस तो नहीं करते। दिल में दुखियों का तूफान रखकर अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में पहुंचा। मालदार कहने लगा, हुजूर गुस्ताखी माफी चाहता हूं, अल्लाह के नबी की हदीस है, जब कोई दावत दे तो कबूल करे। मैं आपको दावत दे रहा हूं कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं। गौसे आजम ने कहा, हम इजाज़त तलब करेंगे, अगर इजाज़त मिली तो आएंगे। आंख बंद करे, थोड़ी देर के बाद बोले, ठीक है हम आएंगे दावत। अब जब गौसे आजम पहुंचने लगे, साथ उनके मुरीदीन भी थे। इससे पहले के तमाम बगदाद के उलमा भी उस ताजिर के घर में मौजूद थे, गौसे आजम का इंतजार कर रहे हैं। उसमें वो मालदार था तो इतनी शानदार चीजें बनाई, नेमत अल्लाह की बनाई जो अल्लाह ने उसे दिया, दस्तरखान पर रख दिया। और उसमें अपने अपाइज बच्चे को एक टोकरे में रखकर उस पे कपड़ा उड़ाकर एक किनारे पर रख दिया। गौसे आजम तशरीफ लाए। जैसे गौसे आजम दस्तर पे बैठे, सारे लोग बैठ गए। अब किसकी मजाल जो बैठते ही डाल लें। अदब सीखना है दस्तरखान का तो अल्लाह वालों को देखो, दस्तरखान के आदाब देखना है तो सहाबा को देखो, ताबईन को देखो, औलिया को देखो। जब दस्तर पे बैठे हैं तो दस्तर में सबसे बड़ा इल्म रखने वाला बुजुर्ग कोई आदमी है, तो जब तक वो अपने प्लेट में खाना ना उतार ले, कोई ना उतारना, ये अदब है। पहले वो उतारे या वो इजाजत दे, सारे बैठे हुए हैं। अब्दुल कादिर जिलानी दस्तर पे बैठकर आंख बंद करे मुराकबे में गए। अच्छा, इसलिए मुझे दस्तर पे बिठाया गया। देख लिए गौसे आजम अपने मुरीदों को बुलाए, कहा हुजूर क्या बात है, वो जो टोकरा है ना उसे सामने लाओ। बोले नहीं, जान गए। गौसे आजम जान गए, क्योंकि मेरे गौस ने ऐलान किया है, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसा तुम अपनी हथेली में राई के दाने को देखते हो। तो फिर क्या उधर उस घर में क्या हो रहा, इसका इल्म नहीं है। बता दिया अब्दुल कादिर जिलानी ने, कहा वो टोकरा मेरे सामने लाओ। जैसे ही टोकरा सामने आया, बाप की जान में जान आ गई। मेरा पाई बच्चा जब से पैदा हुआ, जिसके आंख नहीं, जिसके हाथ नहीं, जिसके पैर नहीं, जो कान से भी बहरा है, ऐसा पाई बच्चा लेकर मैं इतने साल से जिंदगी गुजार रहा था। आज वो वक्त आ गया अब्दुल कादिर जिलानी के सामने, जब वो टोकरा लाया गया, मेरे हौस में हाथ रखा, कहा कुल बिस्मिल्लाह। ए बच्चे उठ अल्लाह के नाम से, खुदा की इज्जत की कसम, जिसके पाँव नहीं थे पाँव आ गए, हाथ नहीं थे हाथ आ गए, आंख नहीं थी आंख आ गई, सुनने की सकत नहीं थी, सब कुछ अल्लाह अता कर दिया। टोकरे में से बच्चा उठकर चलते हुए दस्तरखान पे बैठ जाता है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम को अल्लाह ने ये पावर दिया है, ये इख्तियारात दिया, ये ताकत दिया है। वो मुर्दों को भी जिंदा करते हैं और बीमारों को भी अल्लाह की अता से सेहतमंद बना देते हैं। हमारे गौसे पाक को अल्लाह ने ये ताकत अता कर दी। एक मर्तबा कुछ लोग बगदाद में मिलकर ये प्लान बनाए, गौसे आजम को हम आजमाएंगे, आजमाने के तौर पर आजमाएंगे कि कितना वो पहचानते हैं। तो एक टोकरे में तंदुरुस्त बच्चे को रखे, उसके ऊपर कपड़ा उड़ाए। एक टोकरे में बीमार बच्चे को रखे जिसे चलने नहीं आता था। वो दोनों टोकरे लेकर गौसे पाक के पास आए। आप देखेंगे कि किसको पहचानेंगे, बीमार कहीं में है, सेहतमंद कहीं में है। तो गौसे पाक अपने बाजू में उनके बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह थे। अपने बेटे को बोला, अब्दुल रज़्ज़ाक़ बेटे इधर आओ। बोले ये टोकरे के ऊपर से कपड़ा हटाओ, इसमें जो बच्चा है वो बीमार है, इसमें जो बच्चा है वो सेहतमंद है।
उठ बेटे उठ कहते ही बच्चा जो बीमार था वो सेहतमंद बनकर उठ गया, और जो बच्चा सेहतमंद था उससे बोले बेटा तू भी उठ जा, तो जैसे कहना था वो बच्चा भी टोकरे से उठ जाता है। अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में उन्होंने सर को झुका दिया और ये तस्लीम कर लिया, गौसे आजम से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। आंख वली की है, देखना खुदा का है, कान वली के है, सुनना खुदा का है, हाथ वली के है, पकड़ना खुदा का है, पैर वली के है, चलना खुदा का है। इसलिए कुरान ने कह दिया हम हुकूमत जिसे चाहे बादशाह बना दे और जिसे चाहे बादशाहियत को छीन ले, मगर दुनिया की हुकूमत करने वाले जाहिरी दुनिया के अंदर अल्लाह जिसे चाहे बादशाह बना दे, वो चाहे काफिर हो, वो चाहे मजूसी हो, वो चाहे यहूदी हो, वो चाहे नसारा हो, वो चाहे ईसाई हो, किसी को भी अल्लाह बना सकता है दुनिया के अंदर। मगर हकीकत में बातिन में अगर कोई बादशाह है वो अल्लाह वाले हैं, वो औलिया इकराम है। दुनियावी हुकूमत करने वालों को पब्लिक चुनती है, मगर अल्लाह बातिनी हुकूमत करने वालों को खुद अल्लाह चुनता है, उनको हुकूमत देता है। आज हिंदुस्तान में हमारी नस्लें क़यामत तक आने वाली ख्वाजा का डंका बजाएगी, मगर ख्वाजा को किसी ने देखा नहीं। मगर ये दिलों में मोहब्बत कैसे, ये उल्फत कैसे, ये उनसियत कैसे, ये प्यार कैसे, ख्वाजा से क्यों इतना लगाव है, तो मानना पड़ेगा दिलों में मोहब्बत अल्लाह पैदा कर रहा है। इसलिए ख्वाजा मेरा है और सारी प्रजा मेरे ख्वाजा की हो जाएगी। अल्लाह ने ये ताकत वलियों को अता कर दिया, जाहिरी हुकूमत करने वालों को चुनने का तुम्हें इख्तियार दिया। जब तुम चुनते हो ना, अकल है, आंख है, तो देखो, सोचो और सही लोगों को चुना करो। अगर गलत लोगों को चुनोगे शहर तबाह हो जाएंगे, मुल्क बर्बाद हो जाएंगे, रियासतें टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। आज पूरी दुनिया का सर्वे करो, बातिल ताकतें हमारे सरों पर हुकूमत करने के लिए एक दूसरे को कत्ल कराने के मंसूबे बना रही है। और आज फिलिस्तीन पर पूरा 1 महीने से ज्यादा दिन गुजर गए, अभी तक बमबारी हो रही है। इस्लामिक कंट्री का एक भी मुसलमान कहने वाला उठकर बोलने को तैयार नहीं, मुत्तहिद होने को तैयार नहीं। हजारों बच्चों की जाने जा रही है, लाशें निकल रही है, हॉस्पिटलों में बमबारी हुई। मुसलमानों होश के नाखून लो, कब तक यूट्यूब में रहोगे, कब तक क्रिकेट के दीवाने बनोगे, कब तक टी शर्ट कोट पहनोगे, कब तक अपने गले में टाई डालोगे। ये कोट पहनना, ये टाई पहनना इस्राइल का तरीका है, ये इस्राइलियों का दिया हुआ लिबास है। अरे गले में टाई डालना, कोट और पैंट पहनना, ये इस्लामी कल्चर नहीं है, ये इस्राइली कल्चर है, इस्राइलियों का तरीका है। और आज मुसलमान उनके तरीके को अपना रहा है। अल्लाह अकबर। आज हमें जरूरत है, इंडिया वालों, पूरे भारत में 28 रियासतें हैं, हर रियासत के अंदर जब भी इलेक्शन आता है जनता को यह पावर है कि वो अच्छे आदमी को चुने। अगर अच्छा आदमी चुनकर आएगा तो फिर रियासत का भी भला होगा, शहर का भी भला होगा। और आज पूरे इंडिया के अंदर क्या हो गया, वोट को नोट से खरीदा जा रहा है, नोटों से खरीदा जा रहा है। और हमारे लोग, बल्कि सेकुलर हिंदू भाई, मुसलमान भाई वोटों को बेच रहे हैं। वोटों को बेचना मत, तुम्हारा वोट इतना कम नहीं है, कमजोर नहीं है कि एक दारू की पैकेट, एक शेरी का बोतल या दारू के बोतल पर बेच दे। 5 साल तक उनकी गुलामी में रहना पड़ेगा। अगर तुम सीना तान कर हाकिमों से काम लेना चाहते हो तो कहना हमें पैसों की जरूरत नहीं, और तो देंगे मगर गली साफ होना, लाइट की रोशनी होना, और यहाँ पर डेंगू फैल रहा है, यहाँ नालियां साफ होना, पानी 2 टाइम छोड़ना, हमारे बच्चों को एजुकेशन होना, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होना, चोरियां ज्यादा हो रही है, हर सड़क पर कैमरे लगा देना, चोरों को पकड़ना, लुटेरों को पकड़ना, ये तुम्हारा काम है। हमारा काम तुम्हें वोट डालना है, नोट लेना नहीं। अगर हर रियासत के अंदर, अगर हर हिंदू सेकुलर भाई और मुसलमान भाई ये दिल में गांठ बांध ले, हम वोट देंगे, नोट नहीं लेंगे, काम लेंगे, काम ऐसा लेंगे। महंगाई आसमानों को छू रही है, हमें सस्ते दाम में, हमें गैस चाहिए, हमें सस्ता चाहिए, प्याज हो, लहसुन हो, अदरक हो, शक्कर हो, दाल हो, चावल हो, जितने भी हम खाते हैं उन अशिया का रेट बढ़ गया तो कहां से लाओगे
पैसा। खुदारा मुसलमानों और सेकुलर हिंदू भाइयों, किसी भी रियासत में इलेक्शन चले तो पार्टी को देखो, सेकुलर सोच रखने वाला, सेकुलर जहन रखने वाले को जिताओ और बता दो कि हिंदुस्तान का सेकुलर हिंदू और मुसलमान अब एक होकर, जिस तरह टीपू सुल्तान के जमाने में मुत्तहिद होकर सारे अंग्रेजों का बाइकाट करे और उनका कत्ल किया गया, सारे अंग्रेजों को भगाया मेरे टीपू सुल्तान ने, ये आज हमारे अंदर भी इत्तेहाद और इत्तेफाक होना जरूरी है। जानते हो टीपू सुल्तान की आज जयंती है 10 नवंबर को, उनकी जुबान में, हमारी जुबान में आज उनकी पैदाइश का दिन है। सुनिए, टीपू सुल्तान क्या है? इस मुल्क के लिए ताकत थी, उन्हें मोहब्बत से, इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत थी, इस मुल्क के लिए सबसे पहला हथियार अगर किसी ने तैयार किया है दुश्मनों से लड़ने के लिए तो वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान है। वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान है जो बड़े बड़े डैम और तालाब जो नजर आ रहे हैं पानी स्टॉक करने के, ये भी टीपू सुल्तान की देन है। उस जमाने में कोई ऐसा इल्म और टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर टीपू सुल्तान को अल्लाह ने यह इल्म अता कर दिया था कि डैम कैसे बनाए जाए, मिसाइल कैसे बनाए जाए, बारूद कैसे बनाया जाए, ये सारा इल्म अल्लाह ने टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा को अता कर दिया था। और वो टीपू सुल्तान को आज दुश्मन ताकतें आतंकवादी कहते हैं। जानते हो, हमारे टीपू सुल्तान ने जब जब मंदिरों पर उन्हीं के लोगों ने हमला किया तो उसकी हिफाजत के लिए टीपू सुल्तान सामने खड़े रहे। मिराटा के लोग जब टीपू सुल्तान पर एक बड़ी सेना लेकर हमला करने आई तो शिकस्त खा गई, हमला नहीं कर सकी। जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने मंदिर को तोड़ा। जब टीपू सुल्तान को पता चला तो दौड़ते हुए अपनी फौज को ले आए और सारे मिराटा वहां से भाग गए और टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा ने उस मंदिर की मरम्मत फरमा दी। ये है इस मुल्क का लॉ और इस मुल्क की हिंदू पर्सनल लॉ को बचाने वाले टीपू सुल्तान जैसी हस्ती ने बता दिया कि आपस में मुत्तहिद होकर रहो, इसलिए हमारा झगड़ा तुम्हारे से नहीं अंग्रेजों से है जो इस मुल्क के अंदर अपना राज चलाना चाहते हैं। टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने के लिए यहाँ शिवाजी महाराज से और यहाँ के हाकिमों से, अलग अलग रियासतों में अलग अलग राजा लोग थे, उनसे मीटिंग करके बहुत बड़ा महाज छेड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेजों ने देखा कि इस मुल्क के अंदर हमारे लिए गले का कांटा अगर कोई बना तो टीपू सुल्तान बना है, उसको किसी भी तरीके से खत्म किया जाए। उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह टीपू सुल्तान के करीबी खासुल खास दोस्त को यानी मीर जाफर सादिक को अंग्रेजों ने खरीद लिया और वो सारी रिपोर्टें देता था। इस तरह कह के धोखा देकर टीपू सुल्तान को उन्होंने शहीद कर दिया, क्योंकि वो जानते थे जब तक टीपू जिंदा रहेगा इंडिया पर हमारी हुकूमत नहीं चल सकती। अंग्रेजों को मालूम था ये वो शेर था। आज उनका जन्मदिन है मगर आज हमें याद तक नहीं है। मुसलमानों, इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली ने भी अपनी जान और जिगर दे दिया है। और हमें भी चाहिए, मुल्क की बात आई तो इस मुल्क की हिफाजत के लिए हम भी कमर कस ले, हम भी तैयार हो जाएं। खुदारा इसके लिए हम लड़ने के लिए मैदान में जाने की बात नहीं करते। नमाजों की पाबंदी करो, तौबा करो गुनाहों से, जिना के अड्डे छोड़ो, शराब के अड्डे छोड़ो, जुआ के अड्डे छोड़ो, पार्कों में रात भर बैठना छोड़ो, लड़कियों को घूरना छोड़ो, लड़कियों को फेसबुक पे, यूट्यूब पे अगर आप इस तरह मैसेजें भेजते रहेंगे तो याद रखना आने वाले दिन इससे बड़े खतरनाक आएंगे। इन सारी बुराइयों से तौबा करके हुजूर के दीवाने बन जाओ, सारी दुनिया अल्लाह तुम्हारी दीवानी बना देगा, सारी दुनिया तुम्हारी दीवानी बन जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।